अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपका जो चैप्टर आप पढ़ रहे थे मेजरमेंट्स, ये उसी का सेकंड लेक्चर है। ये आपका चैप्टर आप पढ़ रहे थे मेजरमेंट्स का चैप्टर नंबर 2, उसका सेकंड लेक्चर आज मैं कंटिन्यू करने लगी हूँ। हमने यहाँ तक पिछले चैप्टर में पढ़ा था, यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट कुछ चीज़ें उन्होंने कहा है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है, वो हम पूरे चैप्टर में पढ़ के आए हैं। किलो जो है वो 1000 है, मिली 1000 है, सेंटी 100 है, डेसी 10 है, और मीटर जो है वो किसका यूनिट है? लेंथ का। लीटर यूनिट है वॉल्यूम का। ग्राम यूनिट है मैस का और वेट का। और सेल्सियस यूनिट है टेम्परेचर का। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने कहा है कि आपने याद रखनी है जो इस चैप्टर के रिलेटेड है। उसके बाद मैट्रिक सिस्टम में कुछ कन्वर्जन्स का उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा है कि आपने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके दिखाएं, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में और मिलीमीटर को मीटर में। कुछ कन्वर्जन्स उन्होंने कहा है आप करके दिखाएं। उसके लिए आपको मेन जो इसका टेबल है प्रीफिक्सेस का, वो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ये आपके नज़रों के सामने होगा, मतलब दिमाग में, इसको इतने अच्छे से आपने याद करना है। जब ये दिमाग में सामने होगा तो आपको सब कुछ याद रहेगा। यहाँ पे ये 10 की पावर 0 था, ये 10 की पावर -1, ये 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -3, और ये डेका 10 की पावर 1, हेक्टो 10 की पावर 2, और ये किलो है 10 की पावर 3। अब आपने क्या करना है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब आप ये देखेंगे कि अगर इसका यूनिट मीटर होता तो जो मिलीमीटर है ये, इसको आपने करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट। ये इधर से एक पॉइंट पीछे आना है आपने। जब आपने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आएंगे, ठीक है, आपने मिली से पीछे आना है, ठीक है। तो आप इस तरफ आओगे, पीछे की तरफ आओगे, तो आपने क्या करना है, डिवाइड करके आना है पिछले स्टेप पे। और अगर आपने अगले स्टेप की तरफ जाना है तो आप मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, ठीक है। अगर आपने सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना होता तो आप 10 से मल्टीप्लाई करके मिली की तरफ जाते, लेकिन अब चूंकि आप मिली से सेंटी की तरफ आ रहे हो तो आप 10 से डिवाइड करके, 10 को डिवाइड करके, तो फिर आप जाओगे सेंटीमीटर की तरफ। अब चूंकि हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ आना है, पिछले एक स्टेप पीछे आना है। एक स्टेप पीछे आएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 स्टेप पीछे आएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब चूंकि इधर से एक स्टेप अगर आपने आगे जाना होता तो फिर आप 10 से मल्टीप्लाई करते, और 2 स्टेप आगे जाना होता तो फिर आप क्या करते, आप 100 से मल्टीप्लाई करते। अब चूंकि हमने एक स्टेप पीछे आना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 के साथ, डिवाइड बाय 10। तो अब आपने क्या करना है, मिलीमीटर को आपने 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये अब आपका आ गया, मिलीमीटर को जब 10 से डिवाइड करें तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपने एक स्टेप नेक्स्ट जाना है आगे। तो जब आगे अगले स्टेप की तरफ जब आपने जाना है आगे एक स्टेप, तो फिर आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक स्टेप होगा तो 10, 2 स्टेप होंगे तो 100, 3 स्टेप होंगे तो 1000। अब यहाँ पे आपने क्या किया, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो आप डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। एक स्टेप आपने क्या करना है, आगे जाना है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे वो भी किसके साथ, 10 के साथ। अब मीटर से सेंटीमीटर में, अब ये चूँकि यूनिट जो है यहाँ पे वो वाला लगेगा जो कि हम मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मीटर है। अब आपने मीटर से क्या करना है, किस में जानना है, सेंटीमीटर में। तो आपने 2 स्टेप आगे जाना है तो आप क्या करोगे, ये यहाँ पे मीटर है ना, तो एक स्टेप और ये 2 स्टेप आपने आगे जाना है। आगे बढ़ने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ मीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, ठीक है। अब आपने सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो सेंटीमीटर से मीटर की तरफ आओगे तो 2 स्टेप पीछे आओगे आप। तो जब 2 स्टेप पीछे आएंगे तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 के साथ। अब आपने, उन्होंने कहा मिलीमीटर से आपने मीटर की तरफ जाना है। अब आपने क्या क्या करना है, मिलीमीटर से मीटर की तरफ 1 2 3 स्टेप आपने पीछे आना है। जब 3 स्टेप पीछे आओगे तो डिवाइड करोगे वो भी किसके साथ, 1000 के साथ। ये 1 2 3 जीरोस जो है वो 3 स्टेप्स के हैं। तो जब आप मिलीमीटर से मीटर की तरफ आओगे तो आप उसको मिलीमीटर को डिवाइड करके आओगे 1000 के साथ, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। ये कुछ है कन्वर्जेंस। इसके बाद अगली चीज़ आपने करनी है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन होता है कि आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू है या फिर बहुत छोटी वैल्यू है, उसको आपने सिंपल फॉर्म में लेके आना है। अब
बहुत बड़ी वैल्यू क्या होगी, आपकी जो काउंटिंग है वो इन्फिनिटी तक एक्सपैंड है या फैली हुई है। इन्फिनिटी का मतलब है कि जिसको जो कभी ख़त्म नहीं होगी। अब ये मैं कितने भी ज़ीरोज़ इसके साथ लगाऊं, ये काउंटिंग कभी भी ख़त्म नहीं होगी। मैं इसके साथ कुछ और भी फिगर ऐड कर सकती हूँ। तो कुछ भी करूँ, यहाँ पे 9 8 1 7 कुछ भी लिख दो और इसके आगे ज़ीरोज़ लगाती जाऊँ, जो काउंटिंग है वो ख़त्म नहीं हो सकती, लामहदूद हद तक फैली हुई है। अब चूँकि ये बहुत बड़ी अगर वैल्यू है, तो इसी तरह से जो काउंटिंग है वो अपनी मतलब छोटी वैल्यूज़ में भी बहुत इन्फिनिटी तक फैली हुई है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 1 है नंबर,